हेलो बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज बिमलेश यादव और बिम्बू सर। आज अपन फंक्शन का 12th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें अपन प्रीवियस लेक्चर में जो क्लासिफिकेशन फंक्शन पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन इनवर्स फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, ये जेईई मेंस या एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और खासकर बोर्ड में भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज स्टूडेंट, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो के बारे में तुम लोगों को पता चल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, बिकॉज ऑफ और ख़ासकर जो 11th-12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको। ठीक है, तो माय चैनल इज BY बिम्बू। और स्टूडेंट अगर इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम आए, देखो तुम लोगों को पता ही है फंक्शन का ईच लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस लेक्चर में अगर प्रॉब्लम आए तो प्रीवियस लेक्चर का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको पहले देखना, देन इस लेक्चर को देखना। लेट्स स्टार्ट। तो आई थिंक प्रीवियस क्लास में तुम लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था और तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, आई थिंक हो गया होगा। फिर भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो आसानी क्वेश्चन था, ये मैपिंग मेथड से सॉल्व करना है। फंक्शन ये गिवन है और ये यहाँ पर गिवन है एक सेट। ये भी नेचुरल नंबर है, मींस इसको ए नाम दे दिया, ये बी, ये भी नेचुरल नंबर है, इसको बी नाम दे दिया। अंडरस्टूड? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे ही आते जाएंगे नंबर। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। अब देखो x की वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो f1 कितना निकलेगा। सपोज दैट x की वैल्यू जो है वो 1 लेंगे तो f1 कितना निकलेगा। यहाँ डाल 2 into 1 plus 1 means 3। 1 डालने पर 3 आ रहा है। x की वैल्यू 2 ले लो, f2 तो 2 into 2 plus 1 क्या आ रहा, 5 आ रहा। 2 लेने पर 5 आ रहा। x की वैल्यू 3 लो तो f3 की वैल्यू कितनी आएगी। 3 2 जा 6, 2 into 3 plus 1, 3 2 जा 6 और 1 7। 3 लेने पर 7 आ रहा। देखो यहाँ से कुछ डिसाइड हो रहा है कि नंबर छूटते जा रहे हैं और नंबर छूटते जा रहे हैं। कोई भी दो नंबर एक सेम नंबर से कनेक्ट नहीं हो रहे, तो अपन बोल सकते हैं क्या, और लेना चाहो जैसे 4 लो, x की वैल्यू 4 लोगे तो f4 कितना होगा। 2 into 4 plus 1 equal to 9 हो जाएगा। 4 लेने पर 9 आएगा। 5 लेने पर कितना आएगा, 11 आएगा। देख लो सारे ऑड नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर कोई भी नहीं आ रहा। क्लियर है। और देखो मोर देन 1 नंबर यहाँ से इनपुट से इसमें कनेक्ट नहीं हो रहे किसी एक नंबर से, तो अपन क्या बोल सकते हैं, 1 1 बोल सकते हैं। 1 1 1 1 का दूसरा नाम भी था क्या, इंजेक्टिव। या इंजेक्शन। और ये ऑन टू और एन टू चेक करना हो तो देखो ये एलिमेंट बीच में इवन नंबर छूट रहे हैं। जब भी रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा तभी तो क्या ऑन टू होता था, बट यहाँ रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हो रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनटू। हियर रेंज लेस देन कोडोमेन, सो इट इज इनटू फंक्शन। तो 1 1 इनटू फंक्शन हो गया। अंडरस्टूड? तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन निकालने के दो मेथड पढ़े थे। पहला मैपिंग, दूसरा ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड में क्या था, किसी फंक्शन का अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एग्जैक्टली वन प्लेस पे अगर उस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही तो 1 1 होता था, अदर केसेस में मैनी 1। अंडरस्टूड? तो थर्ड अपन मेथड पढ़ते हैं या पॉइंट समझो। थर्ड मेथड है f' x मेथड।
इसमें क्या करते हैं, सपोज दैट जस्ट इसमें कोई फंक्शन गिवन है, सपोज दैट y इक्वल टू fx फंक्शन गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन किया y डैश इक्वल टू क्या f डैश x आ गया, और इफ fx f डैश x ग्रेटर देन और लेस देन, मींस ग्रेटर देन होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और लेस देन होगा डिक्रीजिंग होगा। इफ फंक्शन ग्रेटर देन f डैश x ग्रेटर देन और लेस देन, देन फंक्शन इज 1 1, और अदरवाइज मैनी वन। अगर हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं फंक्शन f डैश x वो है पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो मैनी वन हो जाएगा। क्लियर है? और देखो इसके केस में अगर एक पॉइंट और लिखना चाहें तो इफ fx is increasing function or decreasing function, then function is 1 1 होगा, otherwise many one। क्लियर है? तो देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं इसमें बेस्ड। सपोज दैट क्वेश्चन है f maps R to R, ये गिवन है, और fx is equal to गिवन है x cube plus x, इसको बताना भाई टाइप ऑफ फंक्शन। इसको चाहो तो मैपिंग मेथड से भी कर सकते हो, बट अपन ने ये मेथड किया जिससे देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, f dash x is equal to कितना होगा, x square plus 1। देखो यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू डालोगे ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मींस 1 1 फंक्शन होगा, मींस 1 1 या फिर इंजेक्टिव। क्लियर है? और ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा तो फिर क्या होगा, 1 1 होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है इफ फंक्शन इज इवन देन it is many one। मीन्स इवन फंक्शन ऑलवेज क्या मैनी वन फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, वो 1 1 भी हो सकता है, मैनी वन भी हो सकता है। क्लियर है? वो डिपेंड करेगा उसका डोमेन क्या गिवन है। जैसे कि इसका कुछ एक एग्जांपल करें सॉल्व, तो एग्जांपल लाइक दिस, fx is equal to given है tan इनवर्स 3x square plus 7। तो देखो x की जगह डालो या -1 डालते हैं। इवन आउट कैसे चेक करते थे, fx में x की जगह -x डालेंगे और वो fx आ जाता तो इवन फंक्शन है, और -fx आता तो ऑड फंक्शन है, या -x डालेंगे तो ये fx ही आएगा। तो ये क्या इवन फंक्शन है, इट इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, सो इट इज मैनी वन। और ऑन टू इनटू वही रेंज देख के डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। जो इंटरवल गिवन होगा लाइक दिस, ऐसे फंक्शन पहले से डिफाइन होगा a to b ऐसा कुछ है, तो ये क्या कोडोमेन है, ये डोमेन है। तो कोड अगर जिस फंक्शन का अपन रेंज निकालेंगे ये कोडोमेन से मैच कर रहा है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, और मैच नहीं कर रहा तो इनटू हो जाएगा। क्लियर है?
जैसे कि एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन है फंक्शन इफ फंक्शन डिफाइन है R2R is given fx is equal to x square minus 4 upon x square plus 1, then by type of function बताना है। तो पहले तो देखो ये इवन फंक्शन है, सो इट इज मैनी वन। अब इनटू ऑन टू और चेक कर लो, देखो इसका रेंज निकाल लो और इसका कोडोमेन क्या आर है, एनी रियल नंबर मींस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला फॉर्म जनरेट हो गया। इसमें रेंज कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दिस इंप्लाई दैट y एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4। सारे टर्म को इस साइड लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर b की वैल्यू 0 है, तो यहाँ क्या पहला तो a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 मींस y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मींस y जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। d मींस क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 है, ये c है पूरा, x का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ है ही नहीं तो 0। तो 0 माइनस 4, a की वैल्यू y माइनस 1 है और c की वैल्यू क्या है, y प्लस 4 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस उधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1 और y प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस ये इक्वालिटी बन गई, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या माइनस 4 और 1 निकलेगा, प्लस माइनस प्लस लेस देन बोला, दिस पोर्शन ले लेना। तो y बिलोंग्स टू क्या आएगा, y बिलोंग्स टू आएगा माइनस 4 से 1, और ये बोला 1 नहीं लेना तो 1 पे ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो इसका रेंज ये आया बट कोडोमेन ये है, ये सेम नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बोल देंगे, इनटू फंक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक फंक्शन इज ऑलवेज मैनी टू मैनी वन फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, fx इज इक्वल टू sin x, मैनी वन है, 10x। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे हैं, पीरियोडिक है, तो ये सारे क्या मैनी वन है अगर कोई इंटरवल नहीं गिवन है। क्लियर है, ये क्या मैनी वन फंक्शन हो गया। इनटू ऑन टू उसके लिए अगर फंक्शन डिफाइन होगा तभी बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, if x1 comma x2 domain of fx
then x1 not equal to x2 है, then if ये फिर से कंडीशन लग रही है, and then f में x1 not also not equal to है, तो then function होगा, then function is 1 1. Understood? अगर ऐसा नहीं है तो अदरवाइज मिनिमम। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यही सेम x1, x2 डोमेन ऑफ fx है, if x1 equal to x2 है और then f में x1 equal to fx2 है, then function भी 1 1 होगा, अदरवाइज मैन्युअल। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन है, देखो ये जे मेंस 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एफ मैप्स आर -1 से 1 टू ए और एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर पर माइनस एक्स स्क्वायर is surjective function, then a की वैल्यू बतानी है। सर्जेक्टिव मीन्स क्या? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कब होता था? जब इसका ये कोडोमेन और इसका रेंज इक्वल हो, तो इसका रेंज निकाल लो और वही ए हो जाएगा। ठीक है, ऑन टू बोल रखा है इसने, आसान क्वेश्चन है। तो रेंज निकालो, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y माइनस y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सारे टर्म उस साइड शिफ्ट कर दो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस y माइनस y इक्वल टू 0। पहली कंडीशन क्या? a नॉट इक्वल टू 0 मींस 1 प्लस y नॉट इक्वल टू 0 मींस y जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ पर देखो फिर से 0 हो गई, 0 माइनस 4a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस y और c की वैल्यू माइनस y, तो माइनस ने इसको प्लस कर दिया और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएगी? -1 आएगा और 0 आएगी, प्लस माइनस प्लस, ये क्या बोला? ग्रेटर देन, तो पॉजिटिव पोर्शन लेना दिस वन, y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 0 से इनफाइनाइट। अब देखो ये बोला -1 नहीं लेना, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा दो, ठीक है ना? तो a की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। क्लियर है? तो a इज इक्वल टू या a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। आसान था। देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन का बेस्ड कुछ होमवर्क में क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा क्वेश्चन भी है थोड़ा सा, ठीक है ना? और सेकंड क्वेश्चन था जो अभी प्रीवियस मेंस लेवल का क्वेश्चन, मेंस में 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी उसी की तरह सेम, यहाँ -1 था बस,
ठीक है ना। तो ट्राई करना, आई होप तुम लोग कर लोगे इसको, नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो अपन इनवर्स फंक्शन पढ़ते हैं। इनवर्स फंक्शन, पहले तो अपन ने पीछे पॉइंट बताया था इनवर्स फंक्शन के बारे में। इनवर्स फंक्शन उसी फंक्शन का पॉसिबल है जो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मींस 1 1 on 2। क्लियर है। इफ फंक्शन is 1 1 on 2 function means bijective या bijection और फंक्शन यहाँ डिफाइन है f maps a to b। फंक्शन यहाँ पर ये लिख देना, ठीक है। यहाँ इसकी जगह लेट बोलो, लेट फंक्शन maps a to b is 1 1 on 2 functions and then कोई g फंक्शन है, g फंक्शन डिफाइन है b to a such that fx equal to by both headed arrow gy equal to x for all x belongs to a and y belongs to b, then g is said to be inverse of f means g is equal to f inverse maps b to a। क्लियर है। इसको लिख लो, इट इज, नेक्स्ट पॉइंट, पहला तो डेफिनेशन हो गई, दूसरा इट इज डिनोटेड बाय f इनवर्स x, और जो f इनवर्स x है वो डज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन fx या फिर f इनवर्स x डज नॉट इक्वल टू fx की पावर -1। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, f इनवर्स x इज मिरर इमेज ऑफ fx with respect to y equal to x line। देखो इस पॉइंट का मीनिंग कैसे समझो, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x, दिस इज origin, ये जो लाइन है y इक्वल टू x की लाइन है, ये ग्राफ किसका बनता है, ये y इक्वल टू log x का ग्राफ,
मीन्स लॉग क्या ई बेस एक्स ना, इसका ये पॉइंट क्या 1,0 होता है। इस ग्राफ का मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा, कुछ ये बनेगा। और ये किसका ग्राफ है, ये है y = e⁻x। देखो कैसे निकालते हैं इसको, यहाँ पर इनवर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी पता चल जाएगा। इस पॉइंट का अपन मीनिंग समझ रहे हैं कैसे ये बोला है। तो जैसे कि क्या y = log e बेस x है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इंप्लाई दैट e की पावर y = x हो जाएगा। और बाद में नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस कर दो y को x से, x को y से, मींस जहां x है वहां y डाल दो, जहां y है वहां x डाल दो। तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x = y, दिस इंप्लाई दैट y = क्या e की पावर x। मींस ये बोल सकते हैं कि log x है वो e की पावर x का मिरर इमेज है, या फिर e की पावर x log x का मिरर इमेज है विद रेस्पेक्ट टू y = x। अंडरस्टूड, विद प्रूफ ये भी देख लीजिए। तो यहां से अपन लॉजिक निकल गया, जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करना होगा सेम मेथड यही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो फिर, if fx is bijective and f inverse x is also bijective, means या बाइजेक्शन, जिस फंक्शन का अपन इनवर्स निकालेंगे वो बाइजेक्टिव होगा ही होगा, जो निकालेंगे वो आल्सो बाइजेक्टिव होगा। क्लियर है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, इफ fx = k है, और जो fx है वो 11/2 है, 11/2 फंक्शन, ठीक है। तब अपन x = f इनवर्स k लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 पॉइंट है, अगर f में fx = कहीं पर x ऐसा कुछ गिवन है, तो और ये जो है वो 1/2 फंक्शन है, तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं fx = f इनवर्स x, ये आल्सो 1/2 होना चाहिए तभी पॉसिबल होगा ये। अंडरस्टूड। सेवेंथ पॉइंट हो गया। 8th पॉइंट है, अगर f of g इनवर्स x ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x, उल्टा चलता है, ठीक है। आप कुछ अपन इस पे वेस्ट क्वेश्चन करते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी। क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ fx
is equal to given है x cube minus 7, then f inverse x कैलकुलेट करना। सेकंड क्वेश्चन है if f maps 1 to infinite, say 1 to infinite, and fx is equal to given है 2 की पावर x x minus 1, then f inverse x कैलकुलेट करना। थर्ड क्वेश्चन if f maps by 1 to infinite, 1 to infinite, fx is equal to यहाँ given x plus 1 upon x, then f inverse x find out करना। और फोर्थ क्वेश्चन बोला if f maps fx is equal to directly given है x plus 1 का होल स्क्वायर for all x greater than equal to minus 1, then अपन को gx बताना है कब बोला है, then gx is the reflection of fx with respect to y equal to x। Last fifth question, if fx is equal to x minus 1 and gx is equal to x cube, then अपन को g इनवर्स ऑफ f इनवर्स 63 कैलकुलेट करना है। तो देखो करते हैं क्वेश्चन। देखो अपन ने क्या किया था, y इक्वल टू log x गिवन था, ये इनवर्स कैसे कैलकुलेट किए, तो एंटी लॉग लिए थे, e पावर y इक्वल टू क्या हो गया था x, और देन क्या किए थे x को y, x और y आपस में इंटरचेंज कर दिए थे, जहां x था वहां y डाल दिए थे, जहां y था वहां x डाल दिए थे, e की पावर x इक्वल टू y, तो y इक्वल टू e की पावर x, ये क्या निकल गया इनवर्स निकल गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकालो, तो इसको fx को y लिख लिया x क्यूब माइनस 7, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको y न लिख के इसको f इनवर्स x लिखेंगे और e की पावर x, क्लियर है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, y प्लस 7 की होल पावर 1/3, क्यूबिक रूट ले ली बोथ साइड। अब क्या ये क्या हो जाएगा, ये f इनवर्स x हो गया और ये x प्लस 7 की पावर 1/3, ये f इनवर्स x हो गया। सिंपल है। देखो यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो अपन लेके चले, ये 1/2 फंक्शन है, ठीक है ना। वैसे चेक करोगे ये 1/2 फंक्शन ही निकलेगा, यहाँ पर एक्चुअली इंटरवल नहीं गिवन था ना, यहाँ गिवन, यहाँ चेक कर सकते हो, ये आल्सो 1/2 फंक्शन है। देखो सेकंड वाला बता रहे हैं, वैसे ये जो सेकंड
ये तीनों क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन कौन सा, ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस में फिर से पूछा हुआ है। बेसिकली IIT एडवांस का ये IIT 2007 के पहले स्क्रीनिंग होता था, उसमें पूछा हुआ है IIT स्क्रीनिंग में। सेकंड क्वेश्चन देखो, तो देखो इसको y इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। अंडरस्टूड है। अपन अब क्या कर रहा है, बोथ साइड लॉग ले रहा है जिसका बेस क्या हो 2, तो log 2y इक्वल टू log 2 की पावर x माइनस 1, तो ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा x माइनस 1 और log 2 इसकी वैल्यू 1 हो गई, बेस और जो log में वो सेम है तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो log 2y इक्वल टू x माइनस 1। देखो इनवर्स में करना क्या रहता है, अभी जो फंक्शन है वो x के फॉर्म में गिवन है ना, फिर अपन को फंक्शन जो x के फॉर्म में है वो उसको y के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। तो x इक्वल टू y के फॉर्म में आ जाएगा, जो x निकला y f इनवर्स x है और जो y के फॉर्म निकला उसको x डाल दो, ठीक है ना, f इनवर्स x कैलकुलेट हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपन ने अभी प्रूफ देखा था, वो ग्राफ बनाया था, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x और इसको माइनस log 2y इक्वल टू 0। अब देखो इसको कैसे करेंगे, x की वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। तो x इक्वल टू माइनस b, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू दिस, तो log 2y हो गया अपॉन 2। अब क्या, y की जगह क्या डाल दो, y की जगह x डाल दो और ये क्या हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 log 2x अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर प्लस लेंगे क्या माइनस लेंगे, प्लस ही लेंगे। देखो यहाँ इसका डोमेन है वो 0 1 से इनफाइनाइट, इसका रेंज है वो 1 पे, तो यहाँ प्लस ही लेंगे ओनली, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों होमवर्क में क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ सेम इसी की तरह। यहाँ पर देखो g बोल रहा है, g द रिफ्लेक्शन ऑफ fx, मींस ये कहना चाह रहा है gx इक्वल टू है f इनवर्स x, f इनवर्स x निकालेंगे वो gx हो जाएगा। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन देख लो फिफ्थ वाला। ये चीज समझ में आई, प्लस वाला क्यों के लिए, यहाँ ये डिफाइन है, वो पॉजिटिव वाला पोर्शन डिफाइन है, इसलिए प्लस वाला ले लिया। तो देखो इसको यहाँ पर दो मेथड से कर सकते हैं। पहला क्या, इसको जो फाइंड आउट करना है इसको टी एज्यूम कर दो। सपोज दैट ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, g इनवर्स ओ f इनवर्स 63 इज इक्वल टू t, g उधर जाएगा तो f इनवर्स 63 इज इक्वल टू gt हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 63 इक्वल टू f में gt, ठीक है ना। अब यहाँ पर fx गिवन है तो ये यहाँ डाल दे, 63 इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, gt माइनस 1 और gx गिवन है तो यहाँ ये क्या, t क्यूब माइनस 1 63 और इसको 1 पे इधर ट्रांसफर कर दो, तो t क्यूब इक्वल टू कितना 64, t की वैल्यू कितनी आ गई 4 का क्यूब लिखा है, 4 4 जा 64, 4 जा 16 4 जा 64,
तो 4 और t को तो अज्यूम किया, तो ये तो क्या आ गया g इनवर्स o f इनवर्स 63 इक्वल टू 4। अंडरस्टूड? ये तो मेथड फर्स्ट हो गया। मेथड 2, मेथड 2 देखो क्या करना है इसमें। g इनवर्स o f इनवर्स 63, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, f o g इनवर्स 63। ठीक है ना? मीन्स अपन को यहाँ पर क्या, अपन जो कैलकुलेट कर ले वो फॉग कैलकुलेट कर ले, और जो फॉग कैलकुलेट करेंगे उसी का इनवर्स निकाल देंगे, वो ये हो जाएगा। बाद में x 63 डाल देंगे। तो फॉग मतलब f में क्या, gx, f में gx डाल दो, ये क्या हो जाएगा यहाँ, gx माइनस 1, और gx की वैल्यू कितनी आई, gx की वैल्यू आ गई x क्यूब माइनस 1। इसको सपोज दैट कुछ मान लो, बाई वैल्यू कर लें, लेट बाई इक्वल टू, तो ये बाई हो गया। आप इसका इनवर्स निकाल लो, तो बाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू कितना, बाई प्लस 1 की पावर 1/3। ये क्या हो गया, f इनवर्स x मींस दिस f इनवर्स x means x plus 1 की पावर 1/3। बेसिकली f इनवर्स x नहीं, अपन को ये चाहिए, ये वही है f o g का इनवर्स 63। ये 63 डाल दो x की जगह और 1/3, तो 64 की पावर 1/3 मींस 4। सेम आंसर आ गया। वैसे ये मेथड थोड़ा आसान रहा, आसान वो भी है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखो ना, इसको अपन बाई एज्यूम किए ना फॉग को, तो फॉग जो बाई का इनवर्स मींस इसका इनवर्स ये है, तो बाई वैल्यू डाल दो। ये लिखना चाहो तो डायरेक्ट यहीं पे लिख दो, फॉग इनवर्स x, अब x की जगह 63 डाल दो। देखो बच्चों, ये दो क्वेश्चन और होमवर्क में करने हैं, दो क्वेश्चन पहले पीछे दे चुके, दो क्वेश्चन ये और करने, कर लोगे, ठीक है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, करना हो जाएगा, नहीं होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अपन अब आगे कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट फंक्शन, देखो ये होते क्या है, देखो इफ fx and gx are given function, then fog and gof are composite function of them. Understood? Clear है ये? मीन्स ये जो फॉग का मतलब होता है, फॉग एक्स बोले या फॉग बोले, अभी पीछे किए थे एफ में gx, और गॉफ का मतलब होता है
या जी में fx। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई, जो फॉग और गो इक्वल तो है नहीं। कहीं पे ऐसे लिखा f ऑफ f, इसका मतलब है f में fx। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा भाई, यहाँ t ले लेंगे, t का फंक्शन गिवन होगा, या f में o f डॉट 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 n टाइम्स है, तो ये f में ये डॉट 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 n टाइम्स आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे समझो इसको, ये बड़ा लिख दिया अपन ने, f फॉग ऐसा लिखा था, इसका मतलब f में fx 3 बार ना, या n बार है तो n बार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, if f maps a to b and g maps b to c, given then देखो g को इसके नीचे लिख रहे हैं, g belongs to g map b to c। तो देखो जिसका f का कोडोमेन और g का डोमेन अगर सेम होगा तब इसका जो गॉफ होगा, वो होगा a to c, और इसका फॉग यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। फॉग देखो, फॉग लिखना चाहे तो g ऊपर लिखो, g b to c, और f क्या है a to b। ये देखो मैच तो नहीं हो रहे, इसका कोडोमेन इसका, तो यहाँ पर फॉग इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अगर ये डिफाइन, ये गिवन है, ये कंडीशन, तब तो ये चेक करेंगे, गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है फॉग ऑफ उसके पॉसिबल होंगे कंपोजिट फंक्शन। कहीं पर ये लिखा एफ ओ जी एच एक्स, एफ ओ जी ओ एच, यहाँ पर एफ ओ जी ओ एच ऐसा भी लिख सकते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं। जेई में पूछा ही क्वेश्चन है, IIT 2001 में। कुछ ऐसे है, if fx is equal to alpha x upon x plus 1 और x जो है वो -1 नहीं हो सकता, देन अल्फा की वैल्यू बताओ कब यार f में fx is equal to x गिवन है, तो क्या अपन ये कंडीशन यूज कर देंगे।
मीन्स एफ में अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू एक्स। अब इसकी एक्स की जगह क्या डाल दो, ये डाल दो, अल्फा इंटू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स। एक्स प्लस वन एलसीएम लेके कैंसिल आउट करते हैं, तो ये अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन अल्फा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर देखो कोई फैक्टर कैंसल आउट होता है तो वो जीरो नहीं हो सकता, मीन्स एक्स माइनस वन नहीं हो सकता, उसने यहाँ बोल ही दिया। तो ये अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन अल्फा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस ये भी हो जाएगा स्क्वायर प्लस एक्स ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस वन प्लस एक्स और यहाँ अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दिस, इधर जीरो, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन, इधर दिस, तो कंपैरिजन करते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वन। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस वन, तो अल्फा इक्वल टू वन कॉम माइनस वन, तो कौन सा लेना, कॉमन कौन सा है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस वन आंसर। क्लियर है, आसान था क्वेश्चन। ये 2001 में पूछा हुआ है, IIT 2001, और ये क्या चल रहा है, 19 ईयर पुराना क्वेश्चन है। एक पॉइंट और लिख लो इसमें, if gx and fx is bijective function, then fog and gov also is also bijective। और ये तो अपन ने लिख ही दिया था आई थिंक ना, एफ ऑफ जी का इनवर्स एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स। नोट डाल के एक पॉइंट और लिख लो, फिर अपना एक लास्ट टॉपिक बचेगा, दैट इज फंक्शनल इक्वेशन। इससे जेई बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है, इसमें इससे बोर्ड से नहीं आएंगे, फंक्शनल इक्वेशन से IIT बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है इससे। पहला पॉइंट है, इफ सेट A has n elements and set B has n elements, then total function A to B is equal to B की पावर A, मीन्स B में एलिमेंट कितने हैं,
n की पावर m नंबर ऑफ फंक्शन इतने पॉसिबल होंगे। सेकेंड 1 फंक्शन कितने होंगे? n p n कब? जब n जो है वो बड़ा है m से। अगर ऐसा नहीं हुआ बड़ा या इक्वल है, अगर n छोटा हो गया m से, तब ये 0 हो जाएगा। बिकॉज ऑफ जो NPR होता है इसमें ऑलवेज n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। थर्ड पॉइंट on to 1 on to फंक्शन, ये फैक्टोरियल n होंगे कब? जब n इक्वल टू m होगा, मीन सेट A एंड B में सेम एलिमेंट होंगे। D पॉइंट ओनली ऑन टू फंक्शन, वो होंगे समेशन r इक्वल टू 1 से n NCR r की पावर m और -1 की पावर n माइनस r। क्लियर है? एक छोटा सा इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, फिर अपन लेक्चर फिनिश करते हैं। देखो ये पॉइंट यही लिख रहे देते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ set A has 106 elements, then number of bijective function, बाइजेक्टिव के लिए क्या कंडीशन थी? दिस फैक्टोरियल n, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्यूशन? इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फैक्टोरियल 106। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है if set A has 3 elements and set B has 4 elements, सॉल्यूशन। पहला पार्ट इसमें सारे कैलकुलेट करने, फाइंड ऑल नंबर ऑफ फंक्शन, भी सारे पार्ट बताने हैं ये जो अपन ने दिखा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल फंक्शन कितने होंगे? b की पावर a मींस b कितना है? 4 की पावर 3 मींस कितना? 64। और फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? 1 फंक्शन, तो 1 में क्या हो जाएगा? 4p3 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 मींस फैक्टोरियल 4 24। अरे NPR क्या होता है? भूल गए क्या? NPR होता है फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। सेकेंड पार्ट
वो ये इसमें थर्ड पार्ट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n और m इक्वल नहीं है। थर्ड बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन फंक्शन नॉट पॉसिबल। 4 नॉट इक्वल टू 3। फोर्थ, अच्छा मैनी वन फंक्शन निकालने हो तो टोटल फंक्शन से अपन 1 1 माइनस करते हैं, मैनी वन आ जाएगा। टोटल कितने हैं 64 माइनस 24, ये कितना आ जाएगा 40। ये मैनी वन फंक्शन होगा। अच्छा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वन फंक्शन, ये अपन निकाल सकते हैं। 1 1 कितने हैं 24, तो 24 अपॉन टोटल कितने 64, ये हो जाएगा। ठीक है ना, 4 से कल 4 8 3 जा 8 कितने जा 8 जा 3 अपॉन 8 आंसर। क्लियर है? आई होप लेक्चर में मजा आया होगा। ठीक है, जिन लोगों को लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, हम प्रीवियस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर जाके प्रीवियस लेक्चर देखो, देन ये लेक्चर देखना। ठीक है ना, तो लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, खासकर जो क्लास 11th एंड 12th में जो स्टूडेंट है उनके साथ। ओके, बाय बाय, सी यू।